एक दूसरे पे अपने मन का रंग पहुंचाने की मनोभावना है। तो आप देखिए वाजिद अली शाह के वक्त में, आसफुद्दौला के वक्त में, जबकि वो लोग शिया मुस्लिम थे, उसमें गेहूं है, चना है, गन्ना है, ये सारी चीज़ें आती। तो आप देखते हैं होली का पर्व मनाने के लिए यही सब चीज़ें पूजा में जाती। वो तो यूं ही सखिन के पीछे पड़े, वो तो यूं ही सखिन के पीछे पड़े, छोड़ो छोड़ो री गुइयाँ उनसे कौन लड़े। और एक बार वो जा रहे थे करबले, अपने ताल कटोरे की शीश महल से निकल के चौक में रंग चल रहा था, तो वो रुक गए और उन्होंने जनता के साथ रंग खेला। कोविड संक्रमण का दौर चल रहा है, थोड़ा सा फीकी हो गई है होली इस बार, और सबसे ईश्वर से प्रार्थना है और कि जो है ये दौर बहुत जल्द ख़त्म हो। और दूसरी बात, कौमी यकजहती और भाईचारा आपसी, ये आपको हिंदुस्तान में इतने शहर हैं, अवध के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आज हम आपसे बताएंगे कि अवध की होली कैसी होती है, और अवध की होली को बताने के लिए हमारे साथ है अवधविद और बेहतर लखनऊ को जानने वाले और गढ़ने वाले, मैं कह लूँ, योगेश प्रवीण सर, जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो हम योगेश प्रवीण सर से बातचीत करेंगे इस संदर्भ में। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आप सबको पहले तो मैं होली की शुभकामना देता हूँ कि आप लोग अपने अपने जीवन में बहुत उत्कर्ष पर जाएं और अपने अपने मिशन में कामयाब हों। सर, जब होली का नाम आता है तो अवध खुद ब खुद दिल में उग आता है। हाँ। तो अगर आप अवध की होली के बारे में थोड़ा सा हमें बता सकें कैसी होती है? देखिए, होली जो है उत्तर भारत का विशेष पर्व है, खासकर यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तक, और कुमाऊँ, गढ़वाल, ये सब उत्तर भारत का विशेष पर्व है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ दो फसलें तैयार होती हैं जिनको हम लोग वासंती और शारदिया कहते हैं। वो बाद में रबी और ख़रीफ कही जाने लगी। तो जो वासंती पैदावार होती थी, यानी रबी की फसल, उसके ख़ास जो अन्न और सामग्री है, उसमें गेहूँ है, चना है, गन्ना है, ये सारी चीज़ें आती। तो आप देखते हैं होली का पर्व मनाने के लिए यही सब चीज़ें पूजा में जाती। एक गेहूं की बाली जाती है, उसमें चने की डाली लगी रहती है, तीसी की टहनी होती है और गन्ना भी साथ जाता है। ये सब हमारे जो नैवेद्य हैं भगवान के आगे, हम वही रखते हैं जो हमारे श्रम से उपार्जित हैं और जो हम खाते हैं वही खिलाते हैं। तो होली के सब चीज़ें, होलिका दहन के साथ पौराणिक आख्यान भी बहुत हैं। प्रहलाद की कथा जो कि बहुत पहले की है, राम अवतार और कृष्ण अवतार से भी पूर्व की है, वो भी सब जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब है। इस त्यौहार का सबसे बड़ा जो विचार और चरित्र है वो ये है कि सबको लेके चलो और मिल के रहो, एक दूसरे को गले लगाना, जो कुछ जिसकी जहाँ जैसी सामर्थ्य है उसी से उसका आदर करना, एक दूसरे से मिलते हैं, नैवेद्य और मेहमानी स्वीकार करते हैं, और कोई भेद नहीं होता है। बस आपके दिल में दोस्ती और प्रेम का भाव होना चाहिए। अवध की होली पे अगर थोड़ा सा, अवध की होली को इन चीज़ों को नवाबीने अवध, मतलब देखिए, एक अवध तो वो हुआ जो अयोध्या का था और भगवान राम और कृष्ण का। जितनी होलियाँ अवध की गाई जाती उनमें वो राम और लक्ष्मण दोनों ही रंग खेलते दिखाई देते हैं। सरजू के तीर, हे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर, राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीर, अरे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर। ये अवध की संज्ञा है। उसके बाद एक ज़माना जब नवाबीनों का आया, तो वो भी जिस ज़मीन से जुड़े थे और जिस जनता पे शासन कर रहे थे, वहाँ के जितनी इस तरह की चीज़ें हैं, उपक्रम हैं या हम कह दे विषय हैं, उन सबको उन्होंने बहुत अपनाया भी और उनका बड़ा सम्मान भी किया। तो इस लिहाज से सावन का मेला, झूला और बसंत और फिर होली विशेष, क्योंकि ये सबको मेल मिलाप का पर्व है, एक दूसरे पे अपने मन का रंग पहुंचाने की मनोभावना है। तो आप देखिए वाजिद अली शाह के वक्त में, आसफुद्दौला के वक्त में, जबकि वो लोग शिया मुस्लिम थे, लेकिन नवाब आसफुद्दौला के लिए भी आता है कि होली खेला आसफुद्दौला वज़ीर, पूरा ये। और एक बार वो जा रहे थे
करबले अपने ताल कटोरे की शीश महल से निकल के चौक में रंग चल रहा था, तो वो रुक गए और उन्होंने जनता के साथ रंग खेला। अच्छा। लोगों ने कहा कि आप नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहे थे ज़ियारत के लिए। कहा नहीं, उस हमारे हौसले से पहले हमारी जनता का अरमान है, उसको रंग खेलना था हमारे साथ। तो हाँ, हमने रियायत से रंग खेला, गले मिले और फिर घर गए, फिर कपड़े बदल करके वो करबले गए। ये उनके लिए मशहूर है। उसी तरह से आप देखेंगे कि वहाँ उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह, जो अंतिम शासक अवध के माने जाते हैं, उनका ये हुआ, उन्होंने तो 5 पुस्तकें सिर्फ संगीत पे लिखी हैं। उनमें से एक का नाजो का मैंने तर्जुमा किया है, तो मुझे मालूम है बनी और नाजो, तो उसमें तमाम लोकगीत हैं, उसमें होली के गीत भी हैं। और नवाब वाजिद अली शाह होली का पर्व बड़े धूमधाम से कैसर बाग में मनाते थे। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि होली आज जैसे कि 2 त्यौहार, होलिका दहन भी है, शब बारात भी है, तो कई बार जो है मुहर्रम जैसा त्यौहार पड़ा, होली भी साथ पड़ी, अगर इस बारे में आप थोड़ा सा बता सकें। उसमें कोई यहाँ पे तो कभी इस तरह का आपसी वैमनस्य रहा ही नहीं, और आज भी वो अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते, उसमें कोई बाधा नहीं डालता, और हिंदू लोग अपनी होली का त्यौहार वैसे ही मनाते। जो बात है, ये संदेश हमारे अवध की संस्कृति से मिलता है, सबको गले लगा के चलो, और उसमें एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने की बात है। तो जाने आलम भी रंग के गाने लिखते थे और रंग का पर्व बड़े धूम से मनाते थे। वो तो यूं ही सखिन के पीछे पड़े, वो तो यूं ही सखिन के पीछे पड़े, छोड़ो छोड़ो री गुइयाँ उनसे कौन लड़े। हाँ, जो निकले उसे रंग से भिगोएं, जो निकले उसे रंग से भिगोएं, आज कन्हैया कदम पे चढ़े, छोड़ो छोड़ो री गुइयाँ उनसे कौन लड़े। अच्छा सर, आपने होली के ऊपर बड़ा अच्छा योगेश प्रवीण जी अगर एक संदेश दे लखनऊ की आवाम को होली के ऊपर। बस संदेश तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है कि ये रंग है, आदमी अपने जीवन की जिजीविशा में तमाम मुश्किलों में इस तरह से बराबर थोड़ा थोड़ा अपने अंदर अंदर चीज होता रहता है। तो ये पर्व, ये मनोभाव उसको नई चेतना, नई ऊर्जा, नया उत्साह देते हैं कि फिर से वो अपने ज़िंदगी के कारोबार में आगे बढ़े और मुकाबला करे हर मुश्किल का। होली उसमें बहुत बड़ा पर्व है, और जाहिर है कि सबको नया उत्साह, नई उमंग, नया रंग और नई शुभकामना प्रदान करता है। एक होली अगर आप जो है थोड़ा सा गुनगुना देते या फिर सुना देते हमारे कैमरे के माध्यम से तो बड़ा। नहीं, गुनगुना तो हम गाने, हमारे अवध में जो होलियाँ गाई जाती, जाहिर है कि अवध में तो राजा राम ही आगे आगे। हे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर, हे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर, राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीर, अरे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर, राम की बीजत लटपट पगिया, सीता का पचरंग चीर, अरे दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर। बहुत धन्यवाद आपको सर कि आपने होली के ऊपर चर्चा की। तो आप हमारे साथ योगेश प्रवीण सर थे, जो लखनऊ के ऊपर और ये फिर कह लीजिए इतिहास के ऊपर एक बड़ा समझ रखते हैं, और सर का बहुत शुक्रिया। आपको आशीर्वाद।